A very good morning everyone. So this is संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारा सिलेबस हम लोग बहुत क्वालिटी मैनर में कंप्लीट कराएंगे। तो हम लोग विलेज स्टडीज़ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग सीधा विलेज स्टडीज़ में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि किस तरह से विलेज स्टडीज़ का आइडिया है 1950 से आ रहा था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। तो थ्योरिस्ट यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कहा है विलेज स्टडीज़ के बारे में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज M.N. श्रीनिवास की। ये अपने आप में एक तरह से ये वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जिनके बारे में सुनना, उनकी थ्योरीज़ को लाना अपने आंसर्स में, स्ट्रक्चर्स में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो M.N. श्रीनिवास ने विलेजेस को स्टडी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो विलेजेस को डिफाइन करते हैं एज माइक्रोकॉस्मा। मतलब कि अगर आप विलेज को समझ लें तो आप पूरे इंडिया को समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या है, ये सब हमको वहाँ पे समझ में आता है इफ़ वी स्टडी द विलेज। इफ़ वी कैन नो अबाउट विलेज का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वी कैन नो अबाउट इंडिया और द लार्जर डायनेमिक्स। तो श्रीनिवास ने एक आइडिया आगे यहाँ पे बात करी है, दैट इज कॉल्ड एज इंडोलॉजी। इंडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इंडोलॉजी जो है इट कैन डेवलप ओनली इफ अलॉन्ग विद बुक व्यू ऑफ इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज हम लोग इंडियन रियलिटी कर लें थ्रू फील्ड व्यू। ठीक है, तो अगर अगेन हमें अगर अच्छे से जानना है अबाउट इंडिया तो वी हैव टू अंडरटेक अ फील्ड एनालिसिस, और वो फील्ड एनालिसिस का जो बेसिस है दैट हैज़ टू हैपन एट विलेज लेवल, क्योंकि मतलब जितना छोटे माइन्यूट लेवल पे हम लोग करेंगे उतना ही हमारी स्टडीज़ में जो है वो ऑथेंटिक एस्पेक्ट आता है। इन्होंने कहा, श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया कि अगर हम साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल स्टडी करें, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द विलेज करें, तभी हमारे को क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं इंडिया के बारे में, और हम लोगों का जो अजम्पशंस है वो ठीक हो सकती है। या फिर हम बात करें कि बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जिसमें हम ऊपर से मतलब कि जैसे नहीं बर्ड आई व्यू लेके चलते हैं और उस हिसाब से चीज़ें पढ़ के समझा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने थ्योरी और एनालिसिस में जैसे बर्ड आई व्यू देखा और बस समझा दिया, नहीं, जब तक इन डेप्थ आपको स्टडी के नॉलेज ना हो आप उसके बारे में नहीं लिख सकते, वो आप नहीं समझा सकते, वो आप नहीं समझ सकते। तो इसीलिए साइंटिफिक और एम्पेरिकल स्टडी फील्ड व्यू के साथ होनी ज़रूरी है। और ये जो है, ये आइडिया जो है, ये एम्फेसाइज करते हैं कौन, तो M.N. श्रीनिवास बात करते हैं, जब वो फील्ड वर्क की बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप खुद वो बनिए, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करिए। ये नहीं कि बस ऊपर से देख लिया और लिख दिया, नहीं, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द विलेज। जब भी आप फील्ड वर्क करें तो अंदर से मतलब समझ रहे, इन साइड ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनका पार्ट बनिए। तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, किस पे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे। और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी सोशल साइंसेज हैं इंडिया की, इनमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्क का ट्रेडिशन हमको देखने को नहीं मिला है, और ये एक मेजर ड्रॉबैक है। इसीलिए इस चीज़ को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसकी कि किस तरह से एलियनेटेड व्यू हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एलियनेटेड व्यू, ये टर्म्स जो मैं लिख रही हूँ ये आप अपने नोट्स में लिखिए, इसके बारे में समझिए। तो एलियनेटेड व्यू लेना सिर्फ कि भैया दूर से समझ लिया और बस उसी पे बात करने लग गए हम, तो ये गलत होता है। दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इटसेल्फ। तो ग्रास रूट से हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि किस तरह से भैया इंटरेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक का, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले क्या बात किया कि विलेज फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, विलेज फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एंड द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेजेस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इनमें कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ तब समझ सकते हैं जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें, फील्ड वर्क करें। तो इसीलिए इन्होंने क्रिटिक किया किसको, ही क्रिटिक्ड एडुकेटेड एलिट्स, कि भैया एडुकेटेड एलिट्स मतलब कि घर में बैठ के आराम से मतलब लिख दे रहे हैं क्या हो रहा है XYZ विलेज से, कोई मतलब नहीं है, वो गलत चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से द आइडिया इज हियर टू एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी दैट वी अंडरटेक। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस.सी. दुबे की भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम फिर से आएंगे एम.एन. श्रीनिवास पे, पर हम थोड़ा सा जैसे एक साइमल्टेनियस में आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम होलिस्टिकली विलेज स्टडीज़ पे एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है और एस.सी. दुबे ने क्या कहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, पर हम लोग पॉइंटर्स के पॉइंट में करेंगे। तो वहीं पे एस.सी. दुबे क्या कहते हैं, तो एस.सी. दुबे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये भी। तो एस.सी. दुबे अपने जो विलेज स्टडीज़ करते हैं तो वो जस्टिफाई करते हैं कि देयर इज दिस आइडिया ऑफ चेंज इन फोकस ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम ट्राइबल स्टडीज़ टू विलेज स्टडीज़, की ट्राइबल स्टडीज़ से लेके आज जो फोकस है यानी 1950s के अराउंड जो फोकस है वो हमें कहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, तो विलेज स्टडीज़ की तरफ। ये चीज़ को उन्होंने बताया सोशियोलॉजिस्ट को भी कि भैया ये होता हुआ हमें दिख रहा है कि किस तरह से जो स्टडीज़ में शिफ्ट आता है। देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे फोकस है। तो दुबे ये कहता है, दुबे ये पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे हमको एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दुबे ये भी कहते हैं क्या कि एक सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए विलेज कम्युनिटीज़ की। इसी से हमें क्या मिलेगा, जो डेटा हमें बैकग्राउंड डेटा क्या है, प्लानिंग कैसे करना है, किस तरह से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए हमें अगेन पूरा का पूरा डेटा चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। तो वो अपना एक वर्क लिखते हैं, दैट इज़ विलेज इंडियन विलेज 1955 में। तो 1950s मैंने कहा ना कि ये ईयर के अराउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स या डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं, हिस्टोरिकल डिटेल्स जो होती हैं, तो उसको पूरा का पूरा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स से कवर करते हुए इन्होंने कास्ट की भी बात की है कि कास्ट स्टडी भी करी है विलेजेस में कैसे होती है, प्लस रिचुअल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये भी इन्होंने एम्फेसाइज किया है। क्योंकि ये सब अगर हम एम्फेसाइज कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो हमें पूरा विलेज एज अ होल के बारे में समझ में आने लगेगा और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या बात करनी होगी, हम लोगों को बात करनी होगी द आइडिया ऑफ विलेज इटसेल्फ, कि किस तरह से द आइडिया, क्योंकि अगर हम विलेज समझ लेंगे ना तो हम समझ सकते हैं सोशल चेंज, जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वो समझने के लिए हमको विलेज एट अ माइक्रो एस्पेक्ट हमको समझना होगा, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एस्केप्ड। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंटिफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट जो है कि भैया विलेज स्टडीज़ अगर हमें करना है तो हम लोगों को किस पे एम्फेसाइज करना होगा, हम लोगों को डेटा पे करना होगा, फील्ड वर्क पे हमें एम्फेसाइज करना होगा। उसी से ही हम लोगों का क्या कास्ट स्ट्रक्चर है ये सब जो, या फिर रिचुअल स्ट्रक्चर कैसे है, कल्चरल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, ये सब हम लोग क्या कहते हैं निकाल सकते हैं। और इसीलिए फुल लेंथ स्टडी करने का जो डायनेमिक्स है या मेथडोलॉजी, यहाँ पे हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा है एंड दैट इज मेथडोलॉजी। ये जो फिलोसफर्स हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, इनके बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि एक तरीके से किस तरह से चेंजेस होते हैं और किस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो ज़रूरी होती है, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा यही ड्रॉबैक रहा है क्योंकि ये हम लोग करते हुए नहीं आए हैं। इसीलिए अभी भी अगर हम देखें तो विलेज स्टडीज़ जो हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ समथिंग दैट होल्ड्स इम्पोर्टेंस इवन टुडे। सो अगर हम अब क्वेश्चन ये उठता है, हम लोग विलेज स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या विलेज स्टडीज़ रेलेवेंट है आज भी, स्टिल रेलेवेंट, ये क्वेश्चन उठता है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं भैया 1950s में तो चलो ठीक है एम्फेसिस था ये है, आज तो हम लोगों ने कर लिया ना, समझ लिया। नहीं, हमें पॉइंट क्या करना है कि विलेज स्टडीज़ जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक सोशियोलॉजिकल रियलिटी दिखाती है। क्या दिखाती है? सोशियोलॉजिकल रियलिटी। सोसाइटी की जो रियलिटी है वो हम अपने विलेजेस से ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल नोशन था विलेज स्टडीज़ का कि भैया सिर्फ ठीक है रूरल अर्बन कंटिन्यूम की तरह देखा जाता था, तो रूरल अर्बन क्या कंटिन्यूटी पॉइंट्स हैं ये सब देखते थे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनली हम ऐसा करते थे। पर आज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो नया नया फोर्सेस आ रहा है एंड इट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यू फोर्सेस कि जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। न्यू चेंजेस किस टर्म्स में? न्यू चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट आ रही है, तो माइग्रेशन के पैटर्न, इंफॉर्मेशन आईटी रिवोल्यूशन अगर हम देखें तो वो हमारे को देखने को मिल रहा है। और इन सब में, इन सब के बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो विलेज स्टडीज़ का भी नया फॉर्म आने लगा है। तो इसीलिए एंथुजियाज्म जो है वो अभी भी
कंटिन्यूड है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, एंड दैट इज़ वाई द विलेज स्टडीज़ को पढ़ना समझना आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो हम समझ लेंगे तो हम पूरा का पूरा समझ सकते हैं सोशल डायनेमिक्स प्लस द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ, एंड दैट इज़ वाई विलेज स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल्सो द मेथोडोलॉजी की फील्ड वर्क, जैसा कि एम एन श्रीनिवास ने भी पॉइंट आउट किया है, एन दुबे ने भी पॉइंट आउट किया है, तभी हम अपने कास्ट स्ट्रक्चर, आज कैसा चेंजिंग फॉर्म ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, ये सब समझ पाएंगे। सो दैट वॉज फॉर टुडे, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकर मोर्चन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।